आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको सैम मैम के बारे में बताने वाली हूँ कि ग्रोथ चार्ट से WHO ग्रोथ चार्ट से हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन से बच्चे सैम हैं, कौन से बच्चे मैम हैं। ना सैम का मतलब कि बच्चे की जो लंबाई होती है 2 साल के अंदर के बच्चे की, तो उसके हिसाब से उसका वज़न, बच्चे का वज़न कहाँ पे है। अगर बच्चे का वज़न बहुत कम है, बहुत सीवियर ज़्यादा ही कम है, तो उसको हम लोग सैम बोलते हैं। अगर मध्यम वर्ग में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग मैम। ठीक है। लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। ऑल्सो ये तो मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया, जो 2 साल के अंदर के बच्चे हैं। लेकिन जो 2 साल से लेके 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी हम लोग ऊंचाई नापते हैं, राइट। मतलब उनको खड़ा करके उनकी ऊंचाई नापते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट फॉर हाइट। वज़न के हिसाब से उसकी ऊंचाई के हिसाब से बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए। ठीक है। तो अभी ये जो सेशन में मैं आपको फोकस करती हूँ, पहले 2 साल के बच्चों के ऊपर मैं फोकस करने वाली हूँ कि ये जो ग्रोथ चार्ट है यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है, जन्म से लेके 2 साल के बच्चे की जेड स्कोर है। ठीक है। अभी ये जो चार्ट है वो जो मैंने पहले दिखाया हुआ है परसेंटाइल ग्रोथ चार्ट, उससे अलग है। ठीक है। 7 लाइन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नंबर भी अलग है। ठीक है। यहाँ पे ये है मीडियन है, 0 है। ठीक है। उसके नीचे है -1, -2, -3, करेक्ट। अभी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है। तो ध्यान में रहे ये कि यहाँ पे जो अक्षर लाइन है, एक्स लाइन, वहाँ पे बच्चे की लंबाई है। ठीक है। और ये जो वाई लाइन है, यहाँ पे बच्चे का वज़न है। तो यहाँ पे पहले की तरह बच्चे का वज़न 2 किलो, फिर जो बीच में है 3, फिर 4 5 6 7। ठीक है। तो वो हिसाब से ये ग्रोथ चार्ट बना हुआ है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मीन है 0, ठीक है, वो बिल्कुल बीच में आ रहा है। ठीक है। तो मतलब हमारे जो सारे बच्चे हैं लगभग यहाँ पे ये जो बीच वाली लाइन है मीन पे होने चाहिए। उसके लंबाई के हिसाब से उसका वज़न ये लाइन पे आना चाहिए। ठीक है। आपके बच्चे की जो लंबाई है, लंबाई अगर 65 सेंटीमीटर हो गई तो उसका जो वज़न है लगभग एवरेज सरेराश यहाँ पे ये जो हरी लाइन है वहाँ पे आना चाहिए। तो वो लगभग 7.5 किलो जितना हो रहा है, 7.5 किलो। ठीक है। तो वो बच्चा लगभग 7.25 किलो, 7.5 किलो जितना होना चाहिए। अगर 7.5 किलो से कम है, अगर बच्चे का वज़न, सपोज़ बच्चे को जुलाब हो गया और बच्चे का वज़न बहुत कम हो गया, लगभग 6.25 किलो जितना हो गया या 6.5 किलो का, तो उसका वज़न बिटवीन -2 और -3 में आएगा। ठीक है। मैं वापस आपको बताती हूँ, अगर आपका लड़का है 65 सेंटीमीटर का, अगर आपका बच्चा है 65 सेंटीमीटर का और उसका वज़न बिटवीन -2 और -3 के बीच में आ रहा है, वो बच्चे को हम लोग मैम बोलते हैं। जो बच्चे का वज़न -3 के नीचे आता है, ठीक है, उसकी हाइट के हिसाब से, ठीक है, और लेंथ के हिसाब से अगर उसका वज़न नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सैम। ठीक है। तो अगर ये 65 सेंटीमीटर का लड़का है आपका और उसका वज़न सिर्फ देखिए 5 किलो का है, सिर्फ 5 किलो का, तो वो बच्चा आपका सैम में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा वज़न बढ़ा और उसका वज़न हो गया लगभग 6 किलो का, ठीक है, तो 65 सेंटीमीटर का वज़न हो गया लगभग 6 किलो का, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैम, क्योंकि ये देखिए उसका जो वज़न आ रहा है 65 सेंटीमीटर के हिसाब से वो -2 और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे बच्चे मैम या सैम में नहीं जाने चाहिए। उसका मतलब ये है कि उसकी हाइट के हिसाब से उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। हमारा ध्येय होना चाहिए कि हर बच्चा हमारा ये जो हरी लाइन है वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ये वज़न मतलब ऊंचाई के हिसाब से वज़न है, इसी तरह लड़कियों का चार्ट भी
मतलब वेट फॉर लेंथ है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर बच्चा बिल्कुल सैम है, बिल्कुल माँ का दूध नहीं पी रहा है या 6 महीने के बाद उसके एपिटाइट कम है, तो उसको डायरेक्टली एनआरसी में भेजना है, या कोई भी जो पीडियाट्रिशियन है या डॉक्टर है उनको बताना है कि बच्चा सैम में जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा ध्येय क्या होना चाहिए कि कोई भी बच्चा सैम मैम में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको आगे के सारे जो सेशंस में मैंने सिखाया है मैंने कि कैसे क्या करना है, कैसे दूध पिलाना है, क्या खाना देना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कारण से अगर बच्चा सैम मैम में हो गया तो फिर आपको क्या करना है, वो भी मतलब ये ट्यूटोरियल में मैंने बताया है कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सैम मैम का जो ये सेशन है वो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। लेकिन ये जो चार्ट है मैंने LAP प्रोटोकॉल में भी थोड़ा मैंने सिखाया है। तो वो जब भी आप बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, जब भी आप बच्चे का मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये चार्ट आपको ये भरना पड़ेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।